आई लव माई हेयर। हेलो जी, ये है सुबह सुबह का नज़ारा। जैसे बिग बॉस में आप देखते हो ना, ऐसा होता है मॉर्निंग में। मेरी सिस्टर आई हुई है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, हमारी फैमिली भी हैप्पी वाली फैमिली, बड़ी फैमिली। तो ये रात को मैंने अपना ऑयल बनाया था जो पुष्पा मैजिक ऑयल है, और इतना अमेजिंग है ना। ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है इसलिए कह रही हूँ, बालों की क्वालिटी ना बिल्कुल सुधर जा रही है मेरी। जब सुधर गई ना इस एज में, तो किसी की भी हो सकती है, मतलब सुधर सकता है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, जो भी ले रहा है ना वही बोल रहा है। तो रात को मैंने अपने सिस्टर के लिए भी बनाया था, वो 2 लीटर लेके जा रही है, क्योंकि अब पता नहीं 1 साल बाद आएगी, कब आएगी, तो इसलिए उसके लिए रात को बनाया था। और जब भी मैं ऑयल बनाती हूँ ना, तो जिस कढ़ाई में बनाती हूँ, जिस पतीले में छानती हूँ, तो कितना भी बॉटल में उससे डाल लूँ ऑयल, सारा थोड़ा सा पतीले या कढ़ाई में रह जाता है। तो हमेशा मैं इस तरीके से उसको यूज़ करती हूँ, बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, एक ड्रॉप भी नहीं। तो उसमें बच गया था, तो रात को ही मैंने गौरी को बोला था, इसका नाम गौरी है, तो इसको बोला था, मेरी सिस्टर की बेटी है, तो उसको मैं बोला था कि मैं लगा दूंगी आपको। तो वही वाला ऑयल मैं इसको लगा रही थी। और ये मेरी सिस्टर का है, देखो। उसके लिए मैंने पैक कर दिया अच्छे से, पहले बबल रैप किया ताकि रास्ते में कोई गिरने की संभावना ना रहे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है, रूबरू। रूबरू मतलब ऐसे सामने। हम लोग गए थे 1 हफ्ते के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान ट्रिप पे। बहुत ही बढ़िया रहा, अमेजिंग, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ। और जो जो सोच के गए थे ना, प्लानिंग करके, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, सब। और आपको पता है, टाइगर दिखा और उसकी ऐश्वर्या भी दिखी। टाइगर की वाइफ का नाम ऐश्वर्या और उसकी बेटी का नाम आराध्या भी रखा हुआ उन लोगों ने। तो बहुत मज़ा आया ट्रिप पे। थोड़े थोड़े थक गए थे, ज़्यादा नहीं थके थे, लेकिन हाँ, उसके बाद टैनिंग वैनिंग भी हो गई थी, सारा मसाज वसाज किया, खुद खुद किया घर में ही। पार्लर वाला जाने का टाइम नहीं है। और मेरे सिस्टर के जाने का भी टाइम हो गया है, कल वो चली जाएगी। तो 10-15 दिन के करीब कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और आज हम जा रहे हैं मार्केट। मैं रेडी हो गई हूँ। आजकल मैं पहन रही हूँ, गर्मियाँ आ गई ना, कॉट सूट ये। तो कल हमें कहीं जाना था, कल भी तो मैं रेडी होकर बैठी हुई थी। तो मेरा बेटा कह रहा है, मौसी मम्मी तो रेडी भी नहीं हुई, नाइट सूट पहन के बैठी हुई। तो मैंने कहा कि ये इतना बड़ा मजाक भाई आजकल फैशन में है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। और ये देखो मेरे हेयर 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 रे, वाह, बहुत ब्यूटीफुल हो गए। आई लव माई हेयर। भाई बाय बाय। हैं? क्या लेगी गौरी यार? मैं इंडिया वापस आऊंगी ना। कोई नहीं लेके आ रहा है आपको, सॉरी। आपने इतना इरिटेट किया कि आपको इंडिया कोई लेके नहीं आ रहा। हम तीनों आएंगे, बना के। हम तीनों आएंगे। अब आप बड़े हो गए, आप वहीं रहोगे। कितना गंदी बात है। आपको ऐसी प्रॉब्लम कोई होना चाहिए। ये कितनी बड़ी बेटी सो रही होती है गाड़ी में। चुप हो जाओ, ठीक है? बैठती- बेटी है ये। क्योंकि हमारा खानदानी है। कह रही है नानी को भी नींद आ कि जाती बेटी है। है ही नहीं। क्यों? कल ही खाना खिलाया मुंह से चम्मच में, इतने घूसे मारूंगी ना। मैंने बोला कि मैं खुद खा सकती हाँ, हूँ। ये डिजर्व करती तो मैं भी बोलूंगी ना कि मैं खुद खा सकती हूँ, लेकिन आप खिलाना बुढ़ापे में। हाँ, नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी। आप बोलोगे आप खुद खा सकते हो, मैं खुद। हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वैसे यही कहती है नहीं नहीं, अच्छी कि बच्ची है। एक है ना, यही देखेगी तुझे नहीं भी। नहीं, अच्छी बच्ची है, कर लेगी तो देखिए, जरूरत से ज्यादा करती है। नहीं तो कर एक बार बीमार होके तो दिखा, फिर देख कैसे सेवा करती है। नहीं, बीमार हो गई गौरी।
तो पानी तो दो। खांसने के लिए थोड़ी बहुत तो ही तो कह रही है। खांसने से तो इसको उल्टी आती है। अच्छा ठीक है, अब क्या कहूँ फिर? बुखार वाला। गौरी बुखार हो गया। इनका रखियो। और हम जा रहे थे लाजपत नगर मार्केट, और ये देखो पहुंच भी गए। मेरी सिस्टर को जाना था, क्योंकि जो जहाँ रह के रहता है ना बचपन में या अपनी लाइफ के कुछ टाइम गुजारता है ना, वहाँ फिर जाने का, मिलने का, घूमने का मन करता है। तो बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आई हुई है। उसको था कि हाँ लाजपत नगर घूमना है, जाना है। बिफोर मैरिज हम लोग बहुत जाते थे, और शादी के बाद भी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहती, इस वजह से नहीं जा पाते। बड़े मुश्किल से टाइम निकाला और हम पहुँच गए थे। और गौरी को खाना था मोमोज़, ये डोलो आंटी का मोमोज़ खाना था। कहीं इसने देखा होगा या पढ़ा होगा तो खाना था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मेरे ख्याल से लेकिन 11:30 के करीब, और लग नहीं रहा था कि ये लाजपत नगर है। बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं था। एक तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इसलिए, और हम लोग बिल्कुल जल्दी चले गए थे। सुबह सुबह अर्ली वाली मॉर्निंग जो होती है ना, मतलब दुकान जस्ट खुली ही होगी तभी पहुंच गए। यहाँ देख के नहीं लगता कि ये लाजपत नगर है। अगर आप कभी शाम को आओगे ना, तो मतलब आप जैसे कहते हैं तिल रखने की जगह, वो हालत होता है। लेकिन सुबह सुबह था खाली, तो हम लोग बिल्कुल आ गए थे राइट टाइम। तो घर से तो ब्रेकफास्ट करके निकले थे, लेकिन होता है ना, मार्केट में जाते ही भूख लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं घर से कितना भी अच्छे से खा के जाऊँ कि हाँ भाई अब नहीं खाना है, लेकिन जैसे कहीं जाओ ना, रास्ते वाला जो टाइम होता है ना, आधे घंटे का हो चाहे 10 मिनट, और वहाँ जाके लग जाती है भूख। तो यहाँ आके हम लोग बस कुछ पहले तो वो खाया, और उसके बाद ये ब्लाउज़ आजकल फैशन में है ना, आपको ही पता होगा। इस तरह के ना हैवी वाले जो ब्लाउज़ हैं, वो मेरी सिस्टर देख रही थी, उसको था कि देखती हूँ। 1-2 साड़ियाँ ली थी, तो उसका रेडीमेड ब्लाउज़ मिल जाए। लेकिन ये सारी फैंसी होती हैं कि इसको फंक्शन में या शादी ब्याह में वैसे पहन सकते हैं। और ये एक हमें दिख गया था 9 लखा हार, लेकिन ये 9 लखा हार नहीं है। ये आप मतलब कोई भी ड्रेस या ब्लाउज़ पहन के ना उसके ऊपर से जस्ट डाल सकते हो। अगर आपका नेक डीप वाला है ब्लाउज़ का, या जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो ना, तो जस्ट उसके ऊपर आपको डाल लेना है, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। लेकिन इसके साथ फिर गले में और कुछ भी नहीं आपको डालना है। और ज्वेलरी के नाम पे ईयररिंग भी बहुत ही छोटे डालने हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और एक मैंने दीपिका पादुकोण की देखी थी, कोई उन्होंने हाँ साड़ी पहनी हुई थी, उसके साथ उन्होंने ये वेयर किया हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन इसके साथ आपको कोई ब्लाउज़ या विदाउट स्लीव्स ब्लाउज डाल सकते हो, या ब्लाउज डाल सकते हो, लेकिन फैंसी ब्लाउज के साथ नहीं डालना, अदरवाइज इसका लुक ख़राब हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी सिस्टर को पसंद नहीं आया कि भाई वहाँ पे मतलब ये नहीं चलेगा इतना हैवी वाला। और अभी गर्मी है ना, तो उसको देख के भी गर्मी लग रही थी कि हाँ यार गले में इतना हैवी हो जाएगा, तो वो हमने नहीं लिया। जस्ट ऐसे ही देखा और फिर आगे निकल गए। जो उसको अपनी साड़ी के लिए ब्लाउज चाहिए था ना, वो सिंपल मतलब प्लेन साड़ी है, तो उसके साथ सिंपल प्लेन ब्लाउज लेना था। लेकिन मैं आजकल मार्केट में देख रही थी ना, साड़ी बहुत ही कम लोग वेयर कर रहे हैं। हम लोग भी मतलब कम करते हैं, मैं तो फिर भी पहनती हूँ, मेरी सिस्टर बहुत कम पहनती है, क्योंकि साड़ी में थोड़ा सा होता है कि जो नहीं पहनते हैं ना, वो कैरी नहीं कर पाते हैं। तो साड़ी की जो ब्लाउज़ हमें लेना था ना, बड़ी ही मुश्किल से एक दुकान मिली, क्योंकि जिस चीज़ों की डिमांड नहीं होती है ना, तो फिर मार्केट में वो चीज़ होती भी नहीं, उसकी शॉप भी नहीं होती है। तो हमें बड़ी मुश्किल से ब्लाउज़ का जो हमें चाहिए था ब्लाउज़ बनवाने के लिए कपड़ा, वो मिला। और फिर हमने ये लिया अमरूद था 250 रुपये किलो। और गौरी इसको कर रही है वॉश कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। तो भैया ने कहा कि ठीक है, मैं इस पॉलिथीन में ना पानी डाल देता हूँ, आप उसको वॉश कर लो। भंडारे वाले लाइन में बाद हम लोग आ गए थे आगे, और हमने देखा एक जगह ना भंडारे वाली लाइन लगी हुई थी, और क्या टेस्टी भंडारा था। हमने ना चाहते हुए भी कल खा लिया, अपने आप को रोक नहीं पाए। राजमा था और चावल, और वाकई में अभी जैसे बोल रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ गया। राजमा चावल बहुत टेस्टी था। और फिर आ गए थे हम लोग वही ब्लाउज़ वाली दुकान में, जहाँ पे मेरी सिस्टर को लेना था। पूरी मार्केट में ढूंढ लिया, एक सिंगल दुकान थी वहाँ पे, स्त्री करके, तो उनके पास था बहुत बड़ा कलेक्शन। लेकिन अगर आप लाजपत नगर जाते हो ना, तो थोड़ी सी महंगी मार्केट लगती है मुझे,
क्योंकि मैं मतलब लाजपत नगर के आसपास का जो एरिया है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी ये मार्केट महंगी। और जगह आपको जो ब्लाउज़ का लाइनिंग वाला 30 to 40 रुपीज़ मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे 72 रुपीज़ मीटर था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी सी और जगह से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा है महंगा। और फिर हम लोग आ गए थे गोलगप्पा खाने। मेरी सिस्टर को था कि सब कुछ खा डालूंगी, गोलगप्पे भी और छोले कुलचे भी, सब कुछ उसको था कि वहाँ तो मिलता नहीं है। और गौरी ने भी ज़रा सा टेस्ट किया, पहले तो वो खा नहीं रही थी, कह रही है वो हैंड से दे रहे हैं, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है। ये बहुत हाइजीन का ध्यान रखती है। हम लोग तो मतलब ठीक है, सब कुछ हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर इसने थोड़ा सा खाया तो कह रही हाँ मामा टेस्टी है। तो ऐसे करके 1-2 गोलगप्पा उसने भी खा लिया था। और मार्केट गए हम लोग, मतलब लेडीज़, और गोलगप्पा नहीं खाया तो क्या खाया ना। और इसी के साथ ब्लॉग हो गया है समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।